ठीक है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास से लेते हैं, इस वचन को ग्रहण करते हैं पिता, और जो कुछ आपने हमारे लिए रखा है आपके भंडार में, आपके धन के अनुसार हम उसे स्वीकारते हैं और हमारे जीवन में लागू करते, अनुभव करते हैं। इस दिन के बाद, ये वचन के बाद, ये वचन के आने के बाद, ये वचन के प्रकाशन के आने के बाद पिता, हमारा जीवन साधारण नहीं रहेगा, अलौकिक बन जाएगा। हम ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ इस वचन को सींचते हैं और इसके अनुसार जीते। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 16 वचन और 17 वचन कहता है कि यीशु मसीह जो आए थे वो अनुग्रह और सत्य से आए और उनके परिपूर्णता से हमें मिला है। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, क्या मिला है? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह का मतलब मालूम है आपको? एक अनुग्रह काफी था। परमेश्वर का केवल अनुग्रह हम पर काफी था, पर हमको अनुग्रह पे अनुग्रह मिला है, मतलब और ज्यादा अनुग्रह हम पर थोपा गया है। तो कहां से मिला है? उसके परिपूर्णता से, यीशु मसीह के परिपूर्णता से, मतलब यीशु के आने से अनुग्रह का भंडार हमारे लिए खोल दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने यीशु को पा लिया। यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 16 वचन और 17 वचन कहता है कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हमने सब प्राप्त कर लिया है, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। मतलब परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है वचन में कि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है जिंदगी में, और पैसा नहीं है, और लोग नहीं है, और रिश्ते नहीं है, और धन दौलत नहीं है, अनुग्रह प्राप्त करो, आपको सब मिल जाएगा। आज का शीर्षक जो है वो है विश्वास और अनुग्रह। विश्वास और अनुग्रह। अगर मेरे जीवन में कुछ कमी घटी है वो ये है कि मैं जानता नहीं हूं कि मेरे पास अनुग्रह है, इसलिए मैं भिखारियों के जैसे या गरीब के जैसे या लाचार बेबस होकर जीता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है उस अनुग्रह के भंडार से कैसा निकालना है। ये वही बात हो गया जैसे कि आपके अकाउंट में 5 लाख बैठा है और आप यहाँ पर गरीब हो क्योंकि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है वो 5 लाख निकालने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? आपको सिर्फ यह जानना जरूरी है कि अगर आप जीपे से अपना अकाउंट कनेक्ट करो तो जीपे से भी चल जाएगा। ये ज्ञान जब आएगा तो पूरा 5 लाख आपका होता है। वैसे ही ज्ञान जब आ जाएगा कि ये वचन में जो कुछ भरा हुआ है, अनुग्रह का भंडार जो भरा हुआ है, अगर मैं इसे लेना सीखूं तो मेरा जीवन वैसा का वैसा रह ही नहीं सकता है। अलौकिक क्षेत्र मेरे लिए खुल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? साधारण सामर्थ्य से, साधारण बुद्धि से, साधारण धन से मैं काम नहीं करूंगा। मैं अब एक अलौकिक क्षेत्र से धन खींचता रहूंगा, सामर्थ्य खींचता रहूंगा और बुद्धि खींचता रहूंगा। समझ में आया कि नहीं है? तो मैं अनस्टॉपेबल हो जाता हूं। मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि अब जो धन मेरे पास है वो ये वाला नहीं है जो मेरे बैंक अकाउंट में है। जो सामर्थ्य है वो मेरे विटामिन खाने से नहीं आता है, मेरे अच्छा खाना खाने से नहीं आता है। मेरा सामर्थ्य का भंडार स्वर्ग से आता है, मेरा धन का भंडार स्वर्ग से आता है। उसको कहते हैं अनुग्रह। तो जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने अनुग्रह का पूरा भंडार हमारे लिए खोल दिए। इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हमें सब ने प्राप्त कर लिया। हम सब ने प्राप्त कर लिया मतलब मुझे मिल गया है उसके परिपूर्णता से, अर्थात क्या? अनुग्रह पे अनुग्रह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैंने जब अनुग्रह को पा लिया ना, मैंने जान लिया कि मैं कभी कमजोर हो नहीं सकता, मैं कभी गरीब रह नहीं सकता हूं, मैं कभी निर्बुद्धि नहीं बन सकता हूं। क्यों? मेरे पास हमेशा बुद्धि है और बुद्धि के साथ मैं हर दिन निर्णय लेता हूं। मैं बेवकूफ नहीं रह सकता हूं। लोग मुझे कहेंगे तुम बेवकूफ हो, जब तुमको जाके ये करना चाहिए, तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम विश्वास कर रहे हो, या फिर ये बेवकूफी है। नहीं, ये बेवकूफी नहीं, ये समझदारी है। जो दुनिया के नजर में बेवकूफी है वो असल में परमेश्वर के नजरों में समझदारी है। तो अनुग्रह को कैसे प्राप्त करें? जब यीशु मसीह ने पूरा भंडार हमारे लिए रख दिया, वहां पे सामान्य अनुग्रह का भंडार रख दिया हमारे लिए, तो उसको कैसे ले ले? ठीक है, सबसे पहले आपको जानना वहां पर जरूरी है कि 17 वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 17 वचन में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। दी नहीं गई, पहुंची। मतलब यीशु मसीह ने दिया नहीं, अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह ने दिया नहीं, स्वयं यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य है। चीज पहुंचती नहीं है, व्यक्ति पहुंचता है। समझ में आ रहा है? तो मूसा के द्वारा नियम दिया गया है,
दिया गया मतलब नियम आपको रखना था, क्योंकि मूसा ने आपको नियम दिया, आपको रखना था। पर अनुग्रह क्या कहता है? अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे, मतलब अगर आपने यीशु को पा लिया, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस विश्वास रखने की जरूरत है। यहां पर मिश्रण आता है विश्वास और अनुग्रह का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे करने से मेरे पास अनुग्रह नहीं आता है, मेरे यीशु पे विश्वास करने से अनुग्रह आता है। अगर मेरे पास यीशु है तो मेरे पास, जैसे कि एक बच्चा है, अगर वो जा रहा है, आपने 10 रुपया दिया उसको, तो वो 10 रुपए का सामान ला सकता है, सीमित है वो। परंतु अगर पापा साथ में जा रहे तो क्या वो सीमित है? उसको मालूम है 10 रुपया क्या, 100 रुपया क्या, 1000 रुपया क्या, कितना भी मुझे चाहिए मेरे पापा के पास है। तो स्वयं यीशु मसीह हमारे पास आए, हमारे साथ साथ है जब हमने विश्वास किया। तो अब हम, नियम जो था हम सीमित थे, आशीष जो नियम के नीचे था वो सीमित था, वो फिजिकल था, सीमित था। पर अब यीशु मसीह के द्वारा अलौकिक क्षेत्र का आशीष है और ये शारीरिक क्षेत्र का आशीष है, दोनों का दोनों मेरा हो चुका है। आत्मिक क्षेत्र और ये क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मेरे पास इतना धन है, इतना काबिलियत है, इतना बुद्धि है, मैं सब कर सकता हूं, सब बन सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, तो मैं रुका हुआ क्यों हूं? मैं झुका हुआ क्यों हूं? मैं बंधन में अभी भी क्यों चल रहा हूं? मेरा जीवन इतना स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि विश्वास से हमने सीखा नहीं है उस अनुग्रह का फायदा, लुत्फ उठाने। एटीएम कार्ड तो आपके पास है, पर पिन आपको पता नहीं है, और पिन आपको मिलेगा कहां पर? वचन में। अगर वचन बंद है तो एटीएम कार्ड कुछ काम का नहीं है। आप अनुग्रह के भंडार लेके ऐसे चल रहे हो, पर फिर भी आप भिखारी के जीवन जी रहे हो या गरीब वाला जीवन जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है वो भंडार से खींचना कैसे। वही आज हम सीखेंगे, ठीक है? तो अनुग्रह मतलब जो परमेश्वर ने मुझे, मेरे लिए रखा, और विश्वास मतलब जो मैंने विश्वास के द्वारा खींचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाकी है, टाकी में बहुत पानी है ना? आपको जितना पानी चाहिए आप नल खोलते हो और पानी लेते हो, तो पानी तो भरा हुआ है ना? आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। परमेश्वर ने भंडार रखा है अनुग्रह का, आपके विश्वास के द्वारा आप जितना खींचना चाहते हो खींचो। सामर्थ खींचना चाहते हो खींचो, बुद्धि खींचना चाहते हो खींचो, धन खींचना चाहते हो खींचो। जो आपको चाहिए अनुग्रह ने आपके लिए पहले से ही रखा है। यीशु मसीह आज चंगा नहीं करते हैं, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। यीशु मसीह ने आजादी, सबका छुटकारा पहले से 2000 साल पहले खत्म कर दिया है। अब आपको वो बस अनुभव करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तो जिस किसी पे हाथ रखेगा वो चंगे हो जाएंगे। मतलब कौन चंगा कर रहा है? यीशु मसीह बैठ के नहीं, आप वो चंगाई का सत्य उन तक बस पहुंचा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बस पहुंचा रहे हो कि हे भाई, तुमको अंधेरे में बैठने की जरूरत नहीं है, चंगाई हो चुका है तुम्हारा, तुम आजाद हो चुके, उठो। इसलिए पतरस ने कहा उससे, तुम चंगे हो चुके, उठो। खींचा उसको और वो उठ के चलने लगा, वो लंगड़ा जो था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको प्रार्थना करने के, ए परमेश्वर इनको चंगा कर, नहीं। परमेश्वर बैठ के बोलता है, अच्छा ठीक है, इसने प्रार्थना किया, चलो चंगा करते। वहां पर बैठे नहीं है वैसे सोचते हुए कि चलो इन्होंने प्रार्थना किया तो चंगा करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने चंगा ऑलरेडी पहले से ही कर दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? आपके सारे जरूरतों को पहले से ही दे दिया है। वो देते नहीं है तो कभी पैसे के लिए मत मांगना, पैसे ऑलरेडी दे दिया है, धन दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। आदम कब बना? पहले दिन पे नहीं, 7वें 6वें दिन पे। क्यों? पूरा दुनिया परमेश्वर ने तैयार किया, फिर आदम को किया। आदम को पता था क्या कि ऑक्सीजन की जरूरत है? परमेश्वर मुझे सांस लेना है, ऑक्सीजन दो। हे परमेश्वर मुझे खाना खाना है, कहां से खाओ? नहीं, सब तैयार था। आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूं, दो सृष्टि है, एक जो परमेश्वर ने शारीरिक बनाया और दूसरा अलौकिक बनाया, आत्मिक बनाया। क्योंकि वचन में लिखा है कि हम जानते नहीं है उन चीजों को जो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वाले के लिए बनाया है। वो अलग है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो सब मसीह में हमारे लिए रखा गया है। पहले से ही, हम मसीह में आने के पहले से ही मसीह में सब हमारे लिए रखा गया। उसको कहते हैं अनुग्रह का धन। अब वो धन किसके लिए है? हमारे मरने के बाद अभी हमें इस्तेमाल करना है। कैसे? हम आगे सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला मंत्र ये है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है।
सब लोग बोलो, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ज्यादा पैसा चाहिए? नहीं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ज्यादा स्वास्थ्य चाहिए? नहीं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्यों? वो उसके द्वारा मैं धन पाता हूं, उसके द्वारा मैं स्वास्थ्य पाता हूं, उसके द्वारा मैं बुद्धि पाता हूं, मेरे लिए काफी है। बस मुझे तेरा अनुग्रह समझ में आया, मेरे पास तेरा अनुग्रह है ना, तो राजा भी जो है मेरे सामने झुकेंगे। ओ कमाल। बहुत सारे लड़ाई आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा जब अनुग्रह आपके ऊपर है। आप आराम से वहां पर पहुंच जाओगे। और वो फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता था, तो वो जंगल से जा रहा था, बहुत समझदार कुत्ता था, वो जंगल से जा रहा था और उसने देखा सामने एक तेंदुआ, लेपर्ड, तेंदुआ, ठीक है, एक लेपर्ड देखा, तेंदुआ देखा, तो सामने आ रहा था। तो इसने बोला आज तो बाबा मैं तो मर जाऊंगा, अभी ये खाएगा, मुझे लग रहा है ये भूखा है। तो देखा वहां पर एक हड्डी है, बड़ा सा हड्डी है। तो कुत्ते ने शांत बैठा, वो हड्डी लिया अपने मुंह में और चबा रहा था, और तेंदुआ पीछे से आ रहा था, वो जानवर जो था पीछे से आ रहा था। ठीक है, शेर बोलते, शेर पीछे से आ रहा था। तो जैसे शेर नजदीक आया, कुत्ते ने बोला हाँ, ये शेर तो बहुत बड़ा टेस्टी था, चलो ये खत्म हो गया, एक और शेर आना चाहिए, बस उसको भी खत्म कर दूं मैं। शेर सुना, शेर डर गया। शेर बोला अरे बाप रे बाप, इसने एक शेर को खा लिया, मुझे भी ना खाए, ये तो डरावना कुत्ता है, बाबा इधर से भागे। तो वो भाग गया और कुत्ता आराम से चलने लगा फिर से। पर एक बंदर ने, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के मामले में दखल अंदाजी देते हैं, है ना, एक बंदर ने देखा और बोला ये शेर बेवकूफ बन गया ये कुत्ते की वजह से, चलो कुत्ते का काम तमाम करते हैं। गया वो शेर के पीछे भागते भागते बंदर, और बोला शेर सुन, वो हड्डी तो वैसे ही पड़ा हुआ था, वो हड्डी वैसे ही पड़ा हुआ था, ये कुत्ते ने तुमको बेवकूफ बनाया। शेर को आया गुस्सा, और शेर ने बोला ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे बताया मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, तुमको कभी नहीं तंग करूंगा, ठीक है, मेरे पीठ पे आ जाओ। तो बंदर बैठा शेर के पीठ पे और दोनों गए कुत्ते के पास। कुत्ता वापस देखा, बंदर और शेर दोनों आ रहे, उसको समझ में आया क्या हुआ। वो बैठा था वहां पे और उसने जोर जोर से कहा, कहीं और दिख गया, अरे उस बंदर को भेजा था मैंने शेर को लाने के लिए, अभी तक आया क्यों नहीं। शेर फिर से डर गया, अरे ये बंदर मुझे मारने के लिए लेकर आया है यहाँ पे। वो भागने लगा और बंदर भी भागने लगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे लड़ाई आपको लड़ना भी नहीं है, आपको बस बुद्धि की जरूरत है, और वो बुद्धि परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। सबसे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 10 वचन कहता है, खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी वचन खोलो मत, आज सिर्फ लिखो। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 10वां वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सब लोग बोलो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। सारे अनुग्रह मतलब क्या? अगर अनुग्रह एक ही है तो सारे अनुग्रह का मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, 5 तरह के अनुग्रह होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के अनुग्रह। और सब प्रकार के अनुग्रह जो है दाता से ही आता है, मतलब हमारे परमेश्वर से ही आता है। ठीक है, आपको हर अनुग्रह अनुभव करना पड़ेगा, फिर ही आप एक विजयी जीवन जी सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड, सामान्य अनुग्रह, स्टैंडर्ड ग्रेस। लोगों को समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. 5 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है? स्टैंडर्ड ग्रेस। स्टैंडर्ड ग्रेस का मतलब क्या है? सामान्य अनुग्रह जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल टाइटस 2:11, तीतुस 2:11, सब लोग लिखो, खोलने की जरूरत नहीं है। तीतुस 2:11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है कुछ अलग, वो उद्धार जो सब मनुष्य के लिए, वो अनुग्रह जो सब मनुष्य के लिए उद्धार देता है, वो प्रकट हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes. जो अनुग्रह उद्धार देता है सब मनुष्य को, वो प्रकट हुआ। मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अनुग्रह मिला है जो सारे मनुष्य के लिए, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो अनुग्रह जो उद्धार देता है सबके लिए है, सबके लिए है। फिर सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ? सही बात है कि नहीं? कम ऑन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
मतलब मुस्लिम के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है, हिंदू के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मत्ती 5:45, मैथ्यू 5:45 में लिखा है क्या कि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। भले और बुरे पे, इसको बोलते सामान्य अनुग्रह। मतलब जो अनुग्रह हम पर हो रहा है, ये सूर्य का, ये बारिश का, उन पर भी हो रहा है। और वहां पर लिखा है धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। मतलब परमेश्वर सामान्य अनुग्रह उनको प्रस्तुत कर रहे, हर किसी को, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आपके लिए परमेश्वर का सामान्य अनुग्रह उपस्थित है। 2 पीटर 3:9 में लिखा है प्रभु, 2 पीटर 3:9, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसे कि कुछ लोग देर समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। वो सामान्य अनुग्रह इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि लोगों को मन फिराव का अवसर मिले, उद्धार मिले। तो ये मत सोचना कि हम स्पेशल है, हमारे पास अनुग्रह है, उनके पास अनुग्रह नहीं है। नहीं, उनके लिए भी वो अनुग्रह उपलब्ध है और वो अनुग्रह उन पे होता रहता है ताकि वो यीशु के पास आए और अपना मन फिराए और उद्धार पाए। परमेश्वर धीरज से उनके ऊपर अनुग्रह करते जा रहे हैं। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग मृत्यु से बचते हैं फिर भी जीते हैं। क्यों? परमेश्वर चाहते हैं कि मन फिराव का अवसर उन्हें मिले, टाइम दे रहे, उनको टाइम दे रहे, आ जाओ आ जाओ। इसलिए नूह जो है, उनको कितना टाइम लगा? 100 साल से भी ज्यादा टाइम लगा वो आग बांधने में, पर वो जहाज बांधने में। पर उन्होंने प्रचार करते गया, वो धार्मिकता का प्रचारक था, वो प्रचार करते गया कि मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, बारिश होने वाली है। किसी ने नहीं सुना, सबके सब नष्ट हो गया। सिर्फ जानवर सुने, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आया, तो जानवर सुने आएगा अंदर, पर वो बच गए। मन फिराव का अवसर परमेश्वर उन लोगों को देना चाहते हैं। लूक 6:35 में लिखा है क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जो धन्यवाद नहीं करते, जो धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को, और बुरे लोग जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। अरे तुम सांस कैसे ले रहे हो फिर? क्योंकि वचन के अनुसार लिखा है हर आदमी जो सांस लेता है वो यीशु मसीह के द्वारा ही इस जगत में आता है, और वो जो रोशनी उनके अंदर है वो परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह है, जो जीवन उनके अंदर है। तो यीशु मसीह के बिना कोई भी इस धरती पे आता ही नहीं है, चाहे आप मानो कि ना मानो, फर्क ही नहीं पड़ता। ये सत्य है। सत्य ऐसी चीज होती है जो मानो कि ना मानो सत्य ही रहता है। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे, कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी घर में पैदा हो, वो यीशु के द्वारा ही इस दुनिया में आते हैं। और सामान्य ग्रेस, सब लोग बोलो सामान्य अनुग्रह। इफिशियंस 1:7 में लिखा है, इफिसियों का 1:7 में लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वो जो अनुग्रह है अपराधों की क्षमा वाला अनुग्रह है। मतलब क्या कह रहे हो आप मुझसे? आप कह रहे हो ये पूरे दुनिया का पाप, ये पूरे दुनिया का गुनाह जो है वो माफ किया गया है। यस। मतलब जो हत्या कर रहा है वहां पे परमेश्वर के नजर में वो माफ किया गया है। यस। नहीं समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। जो दारू पी रहा है बाहर, उसका पाप माफ किया गया है। यस। तो वो नर्क जाएगा कि स्वर्ग जाएगा? नर्क जाएगा जब तक ग्रहण नहीं करेगा। उसका पाप तो किया, माफ किया गया है, पर उसका पाप परमेश्वर के नजर में माफ किया गया है। लेकिन उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरे अनुग्रह के पास आते हैं जिसे कहते हैं सेविंग ग्रेस, उद्धार वाला अनुग्रह। सब लोग लिखो उद्धार वाला अनुग्रह। इफिशियंस 2:7-9 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो अनुग्रह तो प्रस्तुत किया गया है, वो अनुग्रह उपलब्ध है, पर जब तक आप विश्वास नहीं रखते हो उस अनुग्रह को आप पा नहीं सकते हो। वो अनुग्रह आपके जीवन में आ नहीं सकता है। इसलिए उनके पाप क्षमा
किए गए हैं, पर फिर भी वो लोग नरक जाएंगे क्योंकि विश्वास उन्होंने नहीं रखा यीशु मसीह पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपका जिम्मेदारी क्या है? उनको बताने के लिए कि पापों का क्षमा हो चुका है, और वो भी यीशु मसीह में, जो आपका उद्धार करता है, आपके जीवन का प्रभु है। आपका जिम्मेदारी वही है। ये मत बोलो उनको, अरे तुम पापी हो, तुमको नरक मिलेगा, स्वर्ग में आओ। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको गुड न्यूज बोलो, सुसमाचार है भाई, खुशखबरी है, दुख खबरी नहीं है। यस नरक के बारे में अगर प्रचार करोगे तो डरा के हमको यीशु में नहीं लाना है किसी को। यस उनको बुद्धि दे के, रोशनी फैला के उनको लाना है कि भाई तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। बेवकूफ होंगे तुम अगर यीशु को नहीं अपनाओगे, क्योंकि नरक में जलोगे सिर्फ इसकी वजह से कि यीशु को नहीं अपनाया। बस अनुग्रह बोलो, अनुग्रह, अनुग्रह, उद्धार वाला अनुग्रह हम इस स्तर पे है। हमारे पास ये अनुग्रह था इसलिए हम जिंदा थे। हमारे पास ये वाला अनुग्रह, सामान्य अनुग्रह था, इसलिए हमने उद्धार के वचन को सुना। कोई हमारे पास आया, ये सामान्य अनुग्रह हमको परमेश्वर तक पहुंचाया। पर परमेश्वर तक पहुंचना काफी नहीं है, यीशु तक पहुंचना जरूरी है। और हमने यीशु को अपनाया कैसे? विश्वास के द्वारा। सब बोलो विश्वास के द्वारा। और कर्मों के कारण नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे कर्मों की वजह से नहीं। आप कितने भी अच्छे करो, आप नरक ही जाओगे। आप कितना भी बुरे करो, आप नरक ही जाओगे अगर आप यीशु को नहीं अपनाते। इन लोगों को कौन समझाएगा? कौन बोलेगा कि अच्छे काम करने से कोई स्वर्ग या नरक नहीं जाता है? सिर्फ यीशु, आज तक जब से यीशु मसीह आया, आज तक कोई नरक नहीं गया दारू पीने की वजह से। यस मानो कि ना मानो, आज तक कोई नरक नहीं गया रेप करने के वजह से, मर्डर करने के वजह, हत्या करने का, आज तक कोई नरक नहीं गया। नरक गए सिर्फ एक वजह से, उन्होंने यीशु को नहीं अपना, सिर्फ एक वजह से। सामान्य अनुग्रह सब पे हुआ है। यीशु मसीह सबके पापों के लिए मरे, सबके पाप के दाम चुकाए, हमेशा हमेशा के लिए। बस विश्वास नहीं रखे इसलिए वो नरक में आज जल रहे अनंत काल तक। कम ऑन, कोई है मेरे साथ? 1 जॉन 2:2, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 2 वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। केवल हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं है, वो सारे जगत का पापों का प्रायश्चित है। वो मतलब सारे पाप धुल गए, क्षमा किए गए, उन लोगों का भी। उनको सिर्फ बताना है, जो गंगा जाके वो लोग नहा नहा के अपना गंदगी धो धो के गंगा को और गंदा बना रहे, बह भी जा रहे कुछ लोग। वो अलग बात है कि भैंस वगैरह उधर नहा रहे, ये लोग इधर नहा रहे, उनका गंदगी इन पे, इनका गंदगी किधर और नहीं होगा। उससे कितने बार जाओगे आप, कितना करोगे आप? उनको भी पता है कि बाहर आने के बाद, अरे सबसे ज्यादा झगड़ा उन लोगों का हुआ बाहर आने के बाद। वापस से ट्रेन पकड़ने के लिए तोड़ ताड़ कर, क्या हो गया? अभी तो सारा गुस्सा, सारा पाप सब निकल गया, अभी पाप लेकर वापस आ गए तुम लोग, क्या हो गया? नहीं, कपड़ा गिल्ला था ना, थोड़ा पाप रह गया, क्या है? नहीं, उसके द्वारा तुमको नहीं मिल सकता है उद्धार, मोक्ष नहीं मिल सकता है। पहाड़ पे जाके नहीं मिलेगा उद्धार। केवल स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिससे तुम उद्धार पा सकते हो, और वो है यीशु मसीह। बस, और कोई नाम दिया ही नहीं गया है। तो आप चाहे कुछ भी करो, आपके ऊपर परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, आपके ऊपर सामान्य अनुग्रह बरसा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर रहो, फट से आ जाओ और जानो कि यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। जॉन 16:8-9, यूहन्ना उसका 16 अध्याय 8 और 9 में लिखा है, वह आकर, मतलब पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर, मतलब यीशु पर विश्वास नहीं किया। कौन सा पाप है? पवित्र आत्मा आएंगे और लोगों को निरुत्तर करेंगे, मतलब लोगों को समझाएंगे। कौन सा वाला पाप है? एक ही पाप है, क्या? कि यीशु पर विश्वास नहीं किया। पवित्र आत्मा आएंगे तो समझाना चाहिए, गुस्सा मत करना, तुम नरक जाओगे।
झूठ मत बोलना, तुम नरक जाओगे। अरे नहीं नहीं, गाली मत देना, अरे दारू मत पीना, अरे हत्या मत करना, तुम नरक जाओगे। नहीं, पवित्र आत्मा के आने के बाद वो सिर्फ एक चीज समझा रहे कि तुम यीशु पे विश्वास रखो। मतलब क्या जरूरी है, क्या अहम है, क्या अहम मुद्दा है? यीशु पे विश्वास। इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं लोगों को। आपको अरे मुझे सब फेंकना पड़ेगा, अरे मत फेंको, फिर तुमको फेंका जाएगा आग में, तभी चलेगा क्या? नहीं नहीं भाई, इसी को फेंकते हैं। समझो जरा, हम कुछ कह नहीं रहे बड़े चीज करने के लिए, हम सिर्फ कह रहे इतना कि विश्वास रखो यीशु मसीह पे, ठीक है? यूहन्ना 3:15 और 17, यूहन्ना 3:15 और 17 सबको बाय हार्ट है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वह अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा स्वयं के मुंह से, जो कोई यीशु पे विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन, जो अपना पवित्र जीवन जिएगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो दारू छोड़ेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो हत्या करना छोड़ेगा वो अनंत जीवन पाएगा, झूठ बोलना छोड़ेगा वो अनंत जीवन पाएगा। नहीं, जो विश्वास करेगा वो, अरे बस विश्वास करने से अनंत जीवन, मतलब अनंत काल के लिए। मतलब सोचो ना, आपके अकाउंट में 1 करोड़ हर सेकंड आ रहा है। नहीं, दिमाग में बैठा नहीं अभी भी। 1 करोड़ हर सेकंड आ रहा है, नहीं अभी भी दिमाग में नहीं बैठा। आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे 1 करोड़ एक साल में आ रहा है, नहीं, ये हर सेकंड आ रहा है, अनंत काल तक। मैं सेट हो गया सिर्फ यीशु पे विश्वास करके। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। इसलिए तो कहते हैं सुसमाचार खुशखबरी है। आपके दिमाग में जो सवाल है वो आ रहा है, ठीक है? मेरे साथ बने रहो। वर्स 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे बल्कि बस विश्वास रखना है, आपका उद्धार हो गया, अनंत जीवन आपका हो गया। कम ऑन, आप खुश हो कि नहीं? अरे मुझे लगा 50 नारियल फोड़ना पड़ेगा, उलट उलट के पूरा ऊपर जाना पड़ेगा, घुटनों चलना पड़ेगा, घुटनों को क्या क्या करना पड़ेगा, है ना? खून बहने के बाद ये लोग ऐसे मारते, अपने आप को मारते खून निकालते हैं इधर से उधर, तलवार डालते हैं अपने मुंह से वगैरह, क्या क्या नहीं करते हैं। बोलते कभी ना कभी तो खुश हो जाएंगे, इतना लहू देख के खुश हो जाएंगे। नहीं, लहू जो बहना था वो बह गया और परमेश्वर ने बोला बस खत्म हो चुका है, और लहू बहने की जरूरत नहीं बहाने की। ओ यीशु में मुझे जो अनुग्रह मिला है मेरे लिए काफी है। सब लोग बोलो 17 वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा उद्धार पाए, और कोई जरिया है ही नहीं। ओ कम ऑन, दंड लगाना, दोष लगाना लोगों पर छोड़ दो, बस यीशु दे दो, यीशु दे दो, उनका जीवन बदल जाएगा, संवर जाएगा। आप कितने भी समझाओगे वो लोग सुधरेंगे नहीं, बस यीशु दे दो उनको। उसके द्वारा, कम ऑन, उसके द्वारा बोलो, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब अनुग्रह हुआ है उनपे, पर उद्धार नहीं मिला, क्योंकि एक जरिया है जिनके द्वारा उनको उद्धार मिलेगा। एक मार्ग परमेश्वर ने किया, और कहा क्या? यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन, तो मतलब मार्ग, जो सत्य वाला मार्ग है, जो जीवन देता है, वो मैं ही हूं। तो अगर तुमको जीवन पाना है, मुझे लेना पड़ेगा, मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। कम ऑन, सुसमाचार बहुत खूबसूरत है। सब लोग बोलो अनुग्रह काफी है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आपको पता है दुख क्यों रहता है नरक में? इसलिए नहीं कि मैंने दारू पिया, मैंने मर्डर किया, ये क्योंकि किसी ने आया, कोई आया मेरे पास, सुसमाचार बोला कि यीशु पे विश्वास करना, तब उनके आंखें खुल जाएंगे नरक में और बोलेंगे बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था कि मुझे यीशु पे विश्वास करना था और इस अनंत काल के आग से मैं बचता था। मैंने क्यों नहीं माना मेरे पत्नी का, मैंने क्यों बात नहीं माना मेरे पड़ोसी का, मेरे बच्चों का क्यों बात नहीं माना? ये सबसे डरावना, खतरनाक, खौफनाक अनंत काल रहेगा इन लोगों के लिए। बस इतना ही करना था, पछतावा होगा।
बाकी सब दुनिया में मैंने किया, बाकी हर जगह में घूमा। इसलिए हम कहते हैं लोगों को सुसमाचार बताओ। आपका जो पड़ोसी है कल जाके नरक में जलेगा और सोचेगा मेरे बाजू में रहते थे क्रिस्ती, कभी आए नहीं मेरे पास बोलने के लिए कि यीशु मसीह प्रभु है। क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? अगर वो मिल सकते हैं ना तो वो हमें नरक में मिल सकते तो बोलेंगे क्यों तुमने मुझे सुसमाचार पहले नहीं दिया। मैं ना बोलता था पर वो बीज जो सुसमाचार का था वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में काम कर जाता था, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मैं अपनाता था यीशु को। क्यों एक बार भी तुमने नहीं बोला कि यीशु मसीह प्रभु है? शायद से मेरा जीवन बदल जाता था, शायद से मैं अपनाता था। वो ही पड़ोसी जो आपके बाजू में बैठे हैं और आप उनको कभी बताया नहीं यीशु के बारे में, वो ही दोस्त, वो ही आपका बॉस। थैंक यू फादर। अब सवाल आता है कि अगर मेरे पास अनुग्रह हुआ है तो रोमियो का 5 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, रोमियो 5:20, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहां पाप बहुत हुआ उससे भी कहीं अधिक अनुग्रह हुआ। तो अगर अनुग्रह पे अनुग्रह मुझ पर हो रहा है, मेरे पाप का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि पाप करो कि ना करो, फर्क ही नहीं, तो मैं पाप नहीं करूं या करूं? रोमन 6:1। तो हम क्या कहें? अगर मैं पाप करूं तो अनुग्रह है, पाप करूं तो अनुग्रह है, तो मैं पाप करते जाऊं ना, मैं दारू पीते जाऊं, मैं हत्या करते जाऊं, मैं गुस्सा करते जाऊं, मैं झूठ बोलते जाऊं, वो क्या फर्क पड़ता है? अनुग्रह ही मुझ पर हो रहा है ना इतना। इसलिए आता है तीसरा अनुग्रह जिसे हम कहते हैं सैंक्टिफाइंग ग्रेस। सैंक्टिफाइंग ग्रेस मतलब पवित्र करने वाला अनुग्रह, पवित्र शुद्ध करने वाला अनुग्रह। कमान, पवित्र करने वाला अनुग्रह। कमान, यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप को क्षमा कर दिया है, तो मतलब मैं पाप करते रहूं तो भी मैं स्वर्ग ही जा रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता? मैं पाप करते रहूं। टाइटस 2:11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर, तीतुस 2:11 वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हम चेतावनी देते हैं कि हम हमें चेतावनी देता है, ठीक है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। मतलब जो अनुग्रह मुझे मिला है सेविंग ग्रेस में, उद्धार वाला अनुग्रह जो है, मुझे शक्ति देता है कि मैं पवित्र जीवन जीऊं। मुझे एम्पावर, सक्षम बनाता है, सामर्थ्य देता है कि मैं पवित्र जीवन जीऊं। अब मैं बेवकूफ रहूंगा अगर मैं पाप करता रहूंगा। पहले जब मैं यीशु को नहीं जानता था तो लत जो थे मेरे जीवन में रहता था, लत जो थे, मैं ना नहीं बोल सकता था। पर जब यीशु को पा लिया, मैंने अनुग्रह को पा लिया ना बोलने का। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सब लोग है यहाँ पे? आपको ना बोलने का, क्योंकि ये परमेश्वर कोई भी क्या बोलते टेम्पटेशन, कोई भी परीक्षा आपके सामने नहीं लाता है बिना दरवाजा दिखाए, कि हर परीक्षा में दरवाजा मौजूद है। सब लोग बोलो यहाँ पे, हर परीक्षा में दरवाजा मौजूद है। मतलब जब भी आप पाप करते हो दरवाजा मौजूद है वो पाप से बचने का। परमेश्वर विश्वास योग्य है, कोई भी यहां पर बोल नहीं सकता है कि मैंने पाप किया, क्योंकि कोई भी दरवाजा मौजूद ही नहीं था। मतलब आप ये परमेश्वर को झूठा ठहरा। जब भी पाप करते हो एक दरवाजा मौजूद है वहां पर उस पाप से भागने के लिए, पर आप देखते नहीं हो या देखना नहीं चाहते हो या अपनाते नहीं हो। मुझे आज क्या बोलते हैं वो क्षमता मिला है कि मैं पाप को ना बोलूं, मैं पाप के ऊपर प्रभुता करूं। और हमें चेतावनी देता है, वो अनुग्रह जो आया है हमें चेतावनी देता है कि हाँ, भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर संसारिक अभिलाषाओं से दूर रखने का वो जो क्षमता है वो अनुग्रह के द्वारा मुझे मिला है। सब लोग बोलो, मुझे मिला है। संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहने का शक्ति मुझे मिला है, और भक्ति से दूर रहने का शक्ति मुझे मिला है। और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताने का शक्ति मुझे मिला है। संयम, धर्म और भक्ति से जीवन
बिताने का शक्ति मुझे मिला है। समझ में आया कि नहीं आया? रोमन 6:14 and 15 क्या कहता है? रोमन 6, रोमियो का 6:14-15। किसी को समझ में आ रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा हूं? ठीक है। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। पाप मुझ में प्रभुता कर ही नहीं सकता है। मैं गुस्से के वश में रह ही नहीं सकता हूं। क्या करो, गुस्सा आ गया, मैंने गुस्सा कर दिया, मतलब आप उसके अधीन हो, उसके वश में हो। गुस्सा कैसे आपको, आपके गर्दन को लेकर ऐसा एक गुस्सा करो, आप गुस्सा करते हो, जैसे कि कुत्ते को लेते ना आप गले से और भग 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 और भौंकता है, वैसा गुस्सा का आत्मा आपके ऊपर हावी होता है। क्या पता था, मैं गुस्से में था, मैंने बोल दिया। गुस्से में था, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वचन कहता है एक बार आपने यीशु को अपनाया, आप पे पवित्र करने वाला अनुग्रह हुआ है। तो मतलब आपके पास गुस्से पे काबू करने का शक्ति आपको मिला है। यहां पर लिखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मतलब मेरे पास क्षमता है कि मैं पाप के ऊपर विजय से जियूं। और उसके बाद लिखा है तो हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। मतलब हम अनुग्रह के अधीन है इसलिए पाप करते जाए? नहीं, कदापि नहीं। यहां पर लिखा है कदापि नहीं, ये सोच में भी मत लाना। पाप वाला जीवन जीना अब मेरे लिए खत्म हो चुका है। नहीं चलेगा कि मैं पाप में जीऊं, नहीं चलेगा कि मैं झूठ बोलूं, नहीं चलेगा कि मैं दारू पीऊं, नहीं चलेगा कि मैं लतों में रहूं, नहीं चलेगा। अगर मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने आंखें बंद करके इस अनुग्रह का मैं फायदा या लुफ्त नहीं उठा रहा हूं, पवित्र करने वाला अनुग्रह जो मुझे शक्ति देता है पवित्र जीवन जीना। ओ कम ऑन, आलसीपन के ऊपर हमारे यहां कुछ कब्जा नहीं रहता, बस नींद आता रहता है। सुबह सो तो भी कम रहता है, शाम को सो तो भी कम रहता है, रात को सो तो भी कम रहता है। उठो, बोलो मेरे पास अनुग्रह है इस नींद के ऊपर विजय पाने का। मुझे अनुग्रह दिया गया है पवित्र जीवन जीने का, मसीह वाला जीवन जीने का, कि मेरे जीवन के द्वारा मसीह दिखे। मुझे, मेरे पास वो क्षमता का अनुग्रह है। मुझे मसीह का अनुग्रह मिला है, मुझे मसीह मिल गया है, मतलब मसीह वाला जीवन मेरे लिए आसान है। कमान बोलो आसान है। अब आप सोचते रहोगे कि अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे तो क्या होगा? जो कोई 2 तिमोथी 3:12 आई गेस, हाँ 2 तिमोथी 3:12, 2 तिमोथी 2:12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अभी आप पाप नहीं करोगे, आप पवित्र जीवन जियोगे तो आप सताए जाओगे। उसके लिए आपको चाहिए सस्टेनिंग ग्रेस। सस्टेनिंग क्या बोलते हैं उसको? सस्टेन, मजबूत रखने वाला, मजबूत या स्थिर रखने वाला ग्रेस, अनुग्रह। हाँ, बनाए रखने वाला अनुग्रह। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब आप पवित्र जीवन जीने लगोगे तो आपके ऊपर सताव तो होगा। लोग आपके खुद के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। आपने गुस्से के ऊपर कब्जा कर लिया तो सामने वाला क्या देगा आपको? क्या देगा आपको? आपने गुस्से के ऊपर कब्जा कर लिया तो सामने वाला क्या करेगा आपके लिए? आपके घर वाले क्या करेंगे? आपको गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि निशा ने बोला अब मेरे गुस्से के ऊपर प्रभुता हो गया है। तो सामने वाले आएंगे और बोलेंगे अच्छा देखते कितना प्रभुता कर रही है, आज से गुस्सा दिलाते हैं इसको। तो निशा के सामने और गुस्सा करने का अवसर मिल जाता है। अब क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे या मसीह के मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे, उनके ऊपर सताव होगा ही होगा। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो ये दुनिया तुमसे नफरत करेगी। ये मत बोलो मेरे पति मुझसे प्यार क्यों करते, अगर वो अंधकार में है वो नफरत ही करेंगे आपसे, क्योंकि आप उजियाले हो। समझो बात को। कभी मत सोचो मेरे पति मुझसे प्यार करेंगे मेरा जीवन भला होगा, धन्य होगा। अगर वो यीशु को नहीं जानते, वो अंधकार में, अंधकार और ज्योति का क्या मेल, साथ में रह ही नहीं सकते हैं। कम ऑन। 2 तिमोथी, आपको क्या करना है? अगर आपके ऊपर सताव आता है, वहां पर लिखा है 2 तिमोथी 3:12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं ये जान लो कि सब सताए जाएंगे। सब सताए जाएंगे, पर आपको क्या करना है?
13 वचन 14 वचन, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले जो है धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखा है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहे। जिन बातों पे तुमने विश्वास किया उस पे दृढ़ अटल बना रहे। क्यों? तुमको अनुग्रह मिला है, मजबूत बनने का अनुग्रह मिला है, तुमको बने रहने का अनुग्रह मिला है। सब लोग बोलो, बने रहने का अनुग्रह। मैं अटल रहूंगा, मैं दृढ़ खड़ा रहूंगा विश्वास से, क्योंकि मुझे वो अनुग्रह मिला है। चाहे कोई भी सताव आए, कोई भी तूफान आए, बस मैं हिलूंगा नहीं। इसमें शैतान आपको अंदर से खाना चाहता है, इसमें बाहर से। इसमें शैतान आपको पाप के द्वारा अंदर से सड़ाहट लाना चाहता है। अगर अंदर से कुछ नहीं कर सकते, आपने इस पे प्रभुता कर लिया, इसके द्वारा आते बाहर से सताव शुरू होता है और आप यीशु मसीह को छोड़ना चाहते हो। फिर अगर अंदर से तोड़ नहीं सकते तो बाहर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। कितने जन यहां पर है जो हमेशा खुश रहते हैं, मतलब शांति रहते हैं, पर सिर्फ एक बंदा है जो आपको इरिटेट कर सकता है, वो है आपके पति या आपके बच्चे। समझ में आ रहा कि नहीं? शैतान भी जानता है ये तो अंदर से बहुत मजबूत है, अगर इनको कमजोर करना है इनके पति को छू लो, इनके पति को कुछ कर लो, इनके पति के द्वारा इन पे अटैक करो। और पति आता है, आज तुम बहुत पवित्र लग रहे हो, आज सुबह सुबह बाइबल पढ़े हो चलो देखते कितना मसीह है और कौन आ रहा है पति के द्वारा? हवा के द्वारा कौन आया आदम के पास? शैतान नहीं आया, शैतान का युक्ति आया। शैतान वहां पर पीछे बैठा था, देखा आज देखेंगे फैमिली ड्रामा, कहानी घर घर की। शैतान पीछे बैठ जाता है, अब पति को भेज देता है आगे, जा 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 करो, आज तुम्हारे पत्नी जो एकदम सुकून से बैठे, करो, चर्च से अभी अभी आए, चलो करो कुछ। बॉस करता है, वो सब करते हैं, पर शैतान को मालूम है अगर वो आपको अंदर से खराब नहीं कर सकता है, बाहर से जो आपके नजदीक है वो जानता है कि आपको सता कौन सकता है, कौन खराब कर सकता है, उनको पकड़ते। कुछ लोगों के लिए बच्चे हैं कि बच्चे का तबियत सडनली खराब हो जाता है, अरे मैं इतना मतलब आत्मा में हूं, बच्चे का, और प्रार्थना करते रहते, प्रार्थना करते, बच्चा चंगा ही नहीं होता है, फिर अपना विश्वास कमजोर होता है। सस्टेनिंग ग्रेस, बोलो बने रहने का अनुग्रह, बने रहने का अनुग्रह। टाइटस 2:13 उसमें लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है सब पर प्रकट हुआ है और वो सिखाता है हमें कि अभक्ति और अधर्म से कैसे दूर रहने का। ठीक है, उसके बाद वाला वचन टाइटस 2:13 वहां पर लिखा है 2:13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। हमको स्थिर क्या रखेगा कि एक दिन हमारा यीशु मसीह आ रहे हैं, वो आशा हमको स्थिर रखेगा कि नहीं, लगे रहो बने रहो, लगे रहो बने रहो, मेरा मसीहा आ रहा है और मेरा प्रतिफल मेरे मसीहा के साथ है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा परिश्रम मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। बने रहने का अनुग्रह तब आपको मिलता है जब आपका दृष्टि उस पर रहता है कि वो आने वाला है, वो कहेगा विश्वास योग्य सेवक। लोगों ने गुस्सा दिलाने की कोशिश किया, तू फिर भी शांत रहा, लोगों ने तुमको उकसाने की कोशिश किया, फिर भी तुम उनके साथ नहीं गए, मेरे विश्वास योग्य सेवक आओ, तुम्हारे लिए मेरे पिता का राज्य जो है वो तैयार किया गया है। कम ऑन, मेरे नजरों को अगर मैं सर्कमस्टांसेस पे, परिस्थिति पे रखूं, मेरा विश्वास डगमगाएगा, पर यीशु पे रखूं, पतरस के जैसा, मैं लहरों पे भी चलूंगा। कोई है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपको पता है यीशु मसीह के पास भी अनुग्रह था, क्योंकि उसने वो आनंद को देखा और वो क्रूस के जो दुख था, पीड़ा जो था, उसने हल्के में ले लिया। उसने बोला कि ये कुछ भी नहीं, तुच्छ जाना, सह लिया और तुच्छ जाना उस आनंद के सामने जो आगे था। वो आपको धीरज देता है, वो आपको सामर्थ्य देता है। देखो परमेश्वर की ओर देखो, यीशु मसीह की ओर देखो, ये हल्का सा क्लेश कुछ ही समय का है, ये खत्म होने वाला है। इसकी वजह से मैं विश्वास नहीं खोने वाला, इसकी वजह से मैं विश्वास नहीं खोने वाला। पौलुस क्या कहता है? दूसरा कोरिन्थ उसका 12 अध्याय 9 और 10। आपको पता है पौलुस दूसरा कोरिन्थ 12 अध्याय 9 और 10 पौलुस क्या कह रहा था? हे परमेश्वर, ये जो कांटे हैं मेरे जीवन में वो निकाल दो, ये जो कांटे हैं मेरे जीवन में वो निकाल दो। परमेश्वर ने क्या कहा?
ठीक है, एक चीज करो, सब लोग को छोड़ दो, जाओ कहीं दूर, सुकून से बैठो, सारे कांटे निकल जाएंगे। कभी गुलाब से कहा आपने कांटे निकाल दो? कांटे, गुलाब को सुंदर कौन रखता है? कांटे। क्योंकि गुलाब इतना सुंदर है कि सब आएंगे उसको लेने के लिए, इसलिए कांटे वहां पर है। आप इतने सुंदर हो इसलिए परमेश्वर ने कांटे रखे आपके आगे। अभी जाके अपने पति को बोलो, एक कांटा, कांटे तुम्हारे, मेरे जीवन में कांटे तुम, ऐसे मत बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो सुंदर है, आपको पता है कमल कहाँ खिलता है? कमल साथ में बैठते क्या? कमल कमल, हम सब कमल कमल साफ साफ है, हम साथ में बैठेंगे। कीचड़, आप कहां पर खिल रहे हो? घर जाके मत देना ये कीचड़ है, मैं कमल हूं। घमंड मत करना, ठीक है? तो पौलुस को कहा नहीं, मैं कांटे निकालने वाला नहीं हूं। पौलुस, अरे परमेश्वर, मैं पौलुस हूं, तेरे लिए मैं दिन रात जीता हूं, मैं सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं तुझसे, प्रार्थना एक ही चीज कर रहा हूं मैं, कि कांटे निकाल दो मेरे जीवन से। ये जो भाई है, ये जो यहूदी भाई है जो मेरे पीछे आते रहते हैं, अगर ये निकल जाए तो मैं सुसमाचार और अच्छे रीति से प्रचार कर पाऊंगा। निकाल दो ना प्लीज परमेश्वर। 3 बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ना, नहीं 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 बोला। आप भी सोचते रहते हो ना यार, जब मैं ज्यादा पवित्र रहना चाहता हूं, ज्यादा प्रार्थना करना चाहता हूं, तभी लोग मुझे परेशान क्यों करते? तब सबसे ज्यादा परेशानी क्यों आता है? हाँ, ज्यादा शांत रहना चाहता हूं, प्रचार हो गया, यहाँ पे ज्यादा शांत रहना चाहता हूं, घर जाके झगड़ा। दूसरा कोरिन्थ उसका 12 अध्याय 9 और 10 देखो परमेश्वर क्या कहते हैं पौलुस से। परमेश्वर कहता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हद से ज्यादा बहुत है। सब लोग बोलो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। समझे कि नहीं समझे? मैं मदद तभी करूंगा जब मेरे बच्ची नहीं कर पा रही है। मतलब मैं परमेश्वर का महिमा तब प्रकट होगा जब मेरा सामर्थ खत्म होगा। यहां पे ध्यान दो, मेरा सामर्थ जब खत्म होगा तब परमेश्वर अपना महिमा प्रकट कर पाएंगे ना। तो यहां पर पौलुस को कह रहे, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और आगे देखो क्या कहते हैं, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मसीह मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। मसीह आते हैं वहां पे और अनुग्रह काम करता है, कार्य करता है और परमेश्वर का महिमा होता है। मैं घटू वो बढ़े, मैं मरूं वो जिए, मैं छुपू वो दिखे, मैं हटू वो जिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं हट जाता हूं, इसलिए बुद्धि अपना इस्तेमाल मत करना। बोलो परमेश्वर आ जाओ भाई, मुझसे तो नहीं होने वाला। सामर्थ अपना इस्तेमाल मत करना। ब्यूटीफुल। इसलिए पौलुस कह रहा है मैं तो बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पे घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं परमेश्वर अपने आप को शक्तिशाली दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर का और महिमा दिखता है। वाह, गवाही पे गवाही मेरे जीवन में आता है। तो परेशानी आता है तो मैं देखूंगा गवाही आ रहा है। परेशानी नहीं, आ जाओ, एक गवाही और आ रहा है आज। अरे ये क्या करूं, ये परेशानी है, अरे गवाही का अवसर मिल गया, चलो गवाही ढूंढते इसमें। परमेश्वर आ गया, परेशानी आ गया, चलो अपना महिमा दिखाओ। इसको बोलते बने रहने का अनुग्रह। सब लोग बोलो बने रहने का अनुग्रह। मैं बने रहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मेरे निर्बलताओं में उसका महिमा और प्रकट हो जाता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 10 वचन कहता है, परमेश्वर, पहला पत्रस 5:10, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद, मेरा तो जीवन शुरू से अंत तक दुख ही दुख है। मां के पेट से बाहर आ गया तो दुखी होकर ही आया था, रो रो कर आया था और अभी भी रो ही रहा है ना। हा? नहीं नहीं, सुनीता बोल रही नहीं है ना। आदमी आता है दुख में, जाता है दुख में, सारे लोगों को दुखी करके चला जाता है। दुख ही दुख है। क्या बात है। अरे यहां पर लिखा है तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद। अरे मेरा बाद आ चुका है, मेरा दुख उठाने का समय खत्म हो चुका है, मेरा बाद आ चुका है। क्या बाद? क्या? आप ही तुम्हें, आप ही परमेश्वर, आप ही हमें। ओ कमान,
परमेश्वर स्वयं आप ही हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मेरा बाद आ गया है। एक जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था और सारे बच्चों को स्कूल में बुलाया गया था, और वहां पर जो तितली है ना, पहले वो ककून में रहता है, वो इसमें रहता है, कीड़ा रहता है ना, कीड़ा, तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तो सारे बच्चे वहां पर देख रहे थे। प्रोफेसर ने कहा कोई छुएगा नहीं, कोई छुएगा नहीं, तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सारे बच्चे ऐसे दिख रहे, ऐसे दिख रहे। एक बंदे को दया आ गया, तो एक बच्चे ने छू लिया, थोड़ा उसको खोल दिया ताकि वो अच्छे से बाहर आए। और वो बटरफ्लाई जो है, वो तितली जो है, एकदम खुश हो गया। वो कैटरपिलर, हाँ, जो है वो एकदम खुश हो गया कि वो बंद वाले जो चीज था उससे बाहर आ गए और चलने लगा। अपने पंख को थोड़ा खोलने की कोशिश किया। प्रोफेसर वापस से आया, बोला ये उड़ क्यों नहीं रहा है? बोले अरे नहीं, मैंने कोशिश किया था इसका मदद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इसका मदद कर लूं, तो मैंने खोल दिया थोड़ा सा और वो आ गया बाहर, तो हम खुश हो गए। नहीं, वो मेहनत के वजह से ही उसका पंख डेवलप होता है, उसके पंख में शक्ति आता है। अगर वो मेहनत निकाल दिया, वो कभी उड़ नहीं पाएगा। ये थोड़े देर का जो समय है, थोड़े देर का जो कष्ट है, थोड़े देर का जो परेशानी है, उसी के द्वारा तुम सिद्ध और स्थिर और बलवंत होते हैं। आपका दुख उठाना व्यर्थ नहीं जाता है, आपका पीड़ा या कष्ट से गुजरना व्यर्थ नहीं जाता है, उसके बाद आपका विश्वास और बलवंत होता है। बोलो बने रहने का अनुग्रह, बने रहने का अनुग्रह। कम ऑन। अगर मैं स्थिर नहीं हूं, अगर मैं सिद्ध नहीं हूं, और अगर मैं बलवंत नहीं हूं, क्योंकि मैंने ये बने रहने का अनुग्रह को अभी तक अपनाया नहीं, जाना नहीं। मैं आगे 3 तरह के पीड़ा, सफरिंग, व्हाट यू से, दुख, सताव, 3 तरह के सताव होते हैं। एक सताव होता है यीशु मसीह की वजह से, एक सताव होता है यीशु की वजह से, दूसरा सताव होता है हाँ यीशु में विश्वास करने की वजह से, दूसरा सताव होता है आपके बेवकूफी की वजह से। जब तुम अपने बेवकूफी की वजह से सताए जाते हो, तभी आनंद मत करना, तुम बेवकूफ हो इसलिए तुम सताए जा रहे हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पैसा आ गया, मैंने कुछ खरीद लिया, अब पैसा नहीं है, वो समझदारी नहीं है, वो बेवकूफी है। तो तुम बेवकूफी की वजह से सताए जा रहे हो। तो वो यीशु मसीह की वजह से नहीं, वो यीशु की वजह से नहीं भाई, वो बेवकूफी की वजह से। थोड़ा बुद्धिमान रहो, थोड़ा तुम्हारा सताव जो है कम हो जाएगा। 80% जो सताव है ना, बेवकूफी की वजह से है। सिर्फ उसमें से 20 रह गया क्योंकि तुम ख्रिस्ती हो। कम ऑन। कितने जन यहाँ पर एक्चुअली सताए जाते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से? कितने जन यहाँ पे जो कोई उनको बेल्ट से मारता है, उन पे सताव करते हैं यीशु के वजह से? कोई है यहाँ पे? तो मतलब अगर आपके जीवन में परेशानी है, वो यीशु की वजह से नहीं है, तो वो किसकी वजह से है? हाँ? बेवकूफी की वजह से। तो मतलब आप सताए जा रहे हो अभी, तो वो आपके बेवकूफी की वजह से है। पैसे बराबर से नहीं संभालने की वजह से आप सताए जा रहे हो। अरे यीशु में बहुत दुख सहना पड़ता है, कोई मार भी नहीं रहे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तुम विश्वासी हो, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? सबसे पहला सताव क्या है? यीशु की वजह से, क्योंकि यीशु के नाम पे विश्वास किया, लोग आपको सता रहे। ठीक है, पहला दुख। दूसरा वाला सताव क्या है? बेवकूफी की वजह से। तीसरा वाला सताव अगर आप करोगे तो आपका बेवकूफी वाला सताव कम होगा, वो है अनुशासन का सताव, द सफरिंग ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन का सताव मतलब जो सताव मैं अपने आप पे करता हूं। मुझे सुबह उठना नहीं है, मैं सुबह उठता हूं। मुझे प्रार्थना करना नहीं है, मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे बाइबल नहीं पढ़ना है, मैं बाइबल पढ़ूंगा। मुझे सुसमाचार नहीं बताना है, मैं बताऊंगा। मुझे क्षमा नहीं करना है, मैं करूंगा। अपने शरीर को ना कहते कहते मैं आत्मा के चीजों को हाँ कहता रहूंगा। ये सताव अगर आप अपने आप पे करोगे ना, ये वाला सताव कभी नहीं होगा, बेवकूफी वाला। आपका जिंदगी बहुत ही मसीह के जैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 तरह के सताव, और ये वाले सताव से, जो ये आखिरी वाला सताव और पहला वाला सताव, ये 2 सताव से आप सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो जाओगे। आप सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो जाओगे। सबको समझ में आ रहा है?
सबको समझ में आ रहा है? ये अनुग्रह का 5वां अनुग्रह में अगले बार के लिए रखूंगा, कंप्लीट नहीं करूंगा, बहुत भगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारे अनुग्रह का आपको फायदा उठाना है। सबसे पहला अनुग्रह क्या है? सामान्य अनुग्रह, जो पूरे दुनिया पे हुआ है, ठीक है? दूसरा अनुग्रह क्या है? उद्धार वाला अनुग्रह, जो विश्वास के द्वारा मैंने खींच लिया। तीसरा वाला अनुग्रह क्या है? मतलब अब मुझसे पाप नहीं होगा, पाप के ऊपर मेरा प्रभुता चलेगा, ठीक है? और लास्ट वाला अनुग्रह क्या है? बने रहने का अनुग्रह, सताव के बीच में भी। और कितने सताव है? 3 सताव। एक यीशु के लिए, दूसरा मेरे बेवकूफी की वजह से, और तीसरा मैं अपने आप पे जो सताव लाता हूं, ताकि मैं सिद्ध बनूं, ताकि मैं स्थिर बनूं, और ताकि मैं बलवंत हो जाऊं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक आखिरी कहानी आपको बताना चाहता हूं। थैंक यू फादर। जेरुब्बाबेल सबको पता है बाइबल में? जेरुब्बाबेल नामक एक व्यक्ति था, ठीक है? बाबिलोन जो देश था वो दुश्मन देश था। वो लोग आए और यरूशलेम को तबाह कर दिया, मतलब उनके मंदिर को तबाह कर दिया। अब बाबिलोन में, वो दुश्मन देश में, वो लोग वापस से लौटने लगे अपने देश में, पर सब तबाही वापर हुआ था। तो परमेश्वर ने कहा सबसे पहले मंदिर बांधो। पहले वाला मंदिर जो था वो सुलेमान राजा ने बांधा था। किसने बांधा था? सुलेमान राजा ने बांधा था। तो उसके पास तो बहुत सारा धन था, बहुत सारा दौलत था, बहुत सारा लोग थे काम करने के लिए, इसलिए मंदिर आलीशान बन गया। पर अब ये लोग आए, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास लोग है, ना इनके पास कोई भी रिसोर्सेस, चीजें, ना कोई चीजें है इनके पास कि वो ये मंदिर बांधे। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने जकरिया को बुलाया। जकरिया जो वहां पर था, उनको ये जिम्मेदारी दिया, वो नबी था, उनको बुलाया, और जोशुआ, 2 जनों को बुलाया। ये जकरिया वाला जोशुआ है, ठीक है? 4थे चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। उनको बुलाया और उनको दर्शन दिया और उनको कहा तुमको क्या दिख रहा है? जकरिया ने कहा, ध्यान देना आपके, ये लास्ट है। जकरिया ने कहा मुझे दिख रहा है एक, क्या बोलते हैं उसको, दीवट। 1 2 3 4 5 6 7 दीवट। दीवट माने में क्या है? ऐसा कैंडल, कैंडल स्टिक। कैंडल मतलब जो रोशनी देता है। यहां पर तेल डालते हो और थोड़ा सा दिया जैसा ये जलक, दिया बत्ती जैसा चल, यहाँ पे तेल डालोगे और जलाओगे यहाँ पे दिया जैसा, ठीक है? ये मूसा के तंबू में था, मूसा के तंबू में था। तो परमेश्वर ने उनको दर्शन में ये दिखाया। पर आपको पता है पुराने नियम में याजक जो है सुबह शाम इनको अंदर जाना पड़ता था पवित्र स्थान में, और इनमें तेल डालना पड़ता था सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह शाम बहुत मेहनत करना पड़ता था। सुबह भी जाके तेल डालना पड़ता था ताकि दिया जलता रहे, और शाम को भी, ताकि ये क्या बोलते हैं इसको, लैम्पस्टैंड को, दीवट जलता रहे। समझ में आया कि नहीं आया? ये जलता रहना चाहिए था, ये कभी बुझना नहीं चाहिए था। ओके, सब लोग है यहां तक? परंतु जकरिया ने एक और चीज देखा इसके ऊपर, थैंक यू फादर, इसके ऊपर एक बड़ा सा सोने का कटोरा है। इसके ऊपर बड़ा सा सोने का कटोरा है जिसमें तेल हमेशा रहता है, ठीक है? और ये सोने के कटोरे से 7 पाइप्स आ रहे, एक जन में 7 पाइप्स, 7 ऐसे पाइप आ रहे। तो कॉन्स्टेंटली ये तेल यहां पर आ रहा है, ये तेल यहां पर आ रहा है, ये तेल यहां पर आ रहा है, हमेशा के लिए होता रह रहा है। पर इसमें से तेल कहां पर आ रहा है? ये कटोरे में तेल कहां से आ रहा है? 2 उन्होंने जैतून का झाड़ देखा यहां पे, एक यहां पर, एक यहां पर। ये जैतून के झाड़ से तेल यहां पर जा रहा था, तेल यहां से यहां पर जा रहा था, और ये जलते रह रहा था। इसका मतलब क्या है पता है? किसी आदमी की जरूरत नहीं है। आग को जलते रहने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा ना तो बल से, ना तो शक्ति से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। आपको जीवन जिंदगी जियोगे इसी के द्वारा। कांस्टेंट सप्लाई, अभिषेक का कांस्टेंट सप्लाई। लगातार मुझ पे अभिषेक होता जा रहा है, लगातार मुझे अनुग्रह होते जा रहा है।
और आपको पता है उसके बाद वहां पर क्या लिखा है, और यरूबाबेल जो है, जो जेरुबाबेल है, वो जाके क्या करेगा, पत्थर लेगा, आखिरी पत्थर वो डालेगा पूरे मंदिर का। मतलब मंदिर खत्म हो चुका है। मैं कह रहा हूं आपसे, आप ये धरती छोड़ नहीं रहे हो बिना अपने जो बुलाहट है वो उसको पूरा किए बिना। ये पूरा होगा, मंदिर पूरा होगा, यरूबाबेल के हाथों के द्वारा ही पूरा होगा। यरूबाबेल के लिए ये दर्शन था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कांस्टेंट सप्लाई, जितना आपको अनुग्रह चाहिए, जितना आत्मा चाहिए, आपके बुद्धि से नहीं, आपके शक्ति से नहीं, आपके धन दौलत से नहीं। मत देखो अपने बैंक अकाउंट में, मत देखो अपने बुद्धि में, मत देखो कितने लोग मेरे साथ है कि नहीं है। मेरे पास आत्मा है, वो काफी है। और आपको पता है उसी के बाद लिखा है, ए पहाड़ तू क्या है यरूबाबेल के सामने, तू तो एक राई के दाने के समान ही है, तू छोटा सा मोल हिल है, तू छोटा सा है, तुच्छ जाना है। कोई भी परेशानी सामने आएगा, वो बोला क्या, उस पे चिल्लाओगे क्या तुम, अनुग्रह 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 अनुग्रह। मतलब मुझ पे अनुग्रह हुआ है। कोई भी पहाड़ को खत्म करने का अनुग्रह, कोई भी तूफान को रोक देने वाला अनुग्रह, कोई भी चीज मेरे सामने आए उसके ऊपर विजय पाने का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। जयवंत से बढ़कर जिंदगी, इस दुनिया के ऊपर कौन जय पाता है? पहला यूहन्ना क्या लिखा है, इस दुनिया के ऊपर कौन जय पाता है? हमारे विश्वास के द्वारा, विश्वास जो यीशु मसीह पे है उसके ऊपर, उसके द्वारा हम दुनिया के ऊपर विजयी होते हैं। मुझ पर अनुग्रह हुआ है। कोई भी तूफान और आफत आए, चिल्लाओ अनुग्रह अनुग्रह, और वो खत्म हो जाएगा। आपके बल से नहीं, आपके सामर्थ्य से नहीं, आपकी शक्ति से नहीं, आपके बुद्धि से नहीं, आपके धन से नहीं, डॉक्टर से नहीं, बैंक से नहीं, लोन लेने से नहीं, कर्ज लेने से नहीं, मेरे आत्मा के द्वारा। और अंत के दिनों में लिखा है वचन में कि अंत के दिनों में मैं अपना अनुग्रह का आत्मा उन पर डालने वाला हूं। अनुग्रह मुझे मिला है। सब लोग बोलो, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह को मैं पाता हूं, और उस अनुग्रह के द्वारा जयवंत से बढ़कर जिंदगी जीता हूं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम ऐलान करते हैं कि हमने जाना है कि हमारे पास पाप पे प्रभुता करने वाला अनुग्रह मिल चुका है। हम अनंत काल के लिए महफूज हो चुके हैं पिता, और हम सारे परिस्थितियों के ऊपर भी विजय होने वाला अनुग्रह हमें मिला है। हम विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं, हम सिद्ध है, हम परिपूर्ण हो चुके हैं। आपके परिपूर्णता से हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह आपने बरसाया है यीशु मसीह के द्वारा। हम अंधकार में रह नहीं सकते, हम कमजोर रह नहीं सकते। हमारे निर्बलताओं में आपका अनुग्रह प्रस्तुत होता है, प्रदर्शित होता है, आपका अनुग्रह का महिमा होता है। धन्यवाद पिता। हर परेशानी जो है एक गवाही का अवसर बन जाता है हमारे जीवन में। हम तो रुके हैं पिता परमेश्वर, गवाही पे गवाही, गवाही पे गवाही, गवाही पे गवाही होने दो हर एक के जीवन में यहाँ पर पिता, ताकि आपका बड़ा महिमा हो। धन्यवाद पिता। सारा आदर गौरव जलाल आपको मिलती रहे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।